12 साल का जॉश रोलर कोस्टर पर जाना चाहता था, मगर हाइट कम होने की वजह से उसे रोक दिया गया। गुस्से में उसने पास पड़ी एक पुरानी बंद पड़ी विशिंग मशीन में 25 सेंट डालकर बड़ा होने की विश मांग ली। मशीन से एक कार्ड निकला जिस पर लिखा था, तुम्हारी विश पूरी हुई। जॉश ने इसे मजाक समझा और घर चला गया, लेकिन उस रात अजीब तूफान आया और अगली सुबह जब जॉश उठा तो उसे सब कुछ बदला बदला लगा। बाथरूम के शीशे में देखते ही उसके होश उड़ गए। वो रातों रात एक 30 साल का आदमी बन चुका था। उसे लगा ये सपना है, मगर तभी माँ की आवाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि मशीन ने सच में उसकी विश पूरी कर दी थी। वो घबरा गया, आवाज बदलकर माँ से बात की और माँ के कपड़े पहनकर घर से भाग निकला। वो सीधा उसी पुरानी जगह भागा जहाँ वो मशीन थी, मगर वो जगह अब वीरान हो चुकी थी और मशीन गायब थी। जॉश वापस घर गया और माँ को सब सच बताने की कोशिश की, अपना जन्मदिन, स्कूल का नाम, यहाँ तक कि बचपन के सीक्रेट भी बताए, मगर माँ ने उसे पागल समझकर घर से निकाल दिया। बेबस होकर वो अपने बेस्ट फ्रेंड बिली के पास स्कूल गया। बिली भी उसे देखकर डर गया, जब तक जॉश ने उनका सीक्रेट गाना गाकर यकीन नहीं दिलाया। बिली हैरान रह गया, मगर उसने अपने दोस्त की मदद करने की ठानी। उसने जॉश को अपने पापा के कपड़े दिए और दोनों शहर में उस मशीन को ढूंढने निकल पड़े। मगर एक बच्चे के साथ एक अनजान आदमी को देखकर पुलिस को शक हो गया था। शहर में मशीन ढूंढना नामुमकिन लग रहा था। रात होने पर बिली ने जॉश के लिए एक सस्ते होटल में कमरा लिया और वादा किया कि वो सुबह आकर मशीन ढूंढने में मदद करेगा। अकेले कमरे में जॉश डर गया। उसे माँ की याद आई और वो बच्चों की तरह रोने लगा। अगले दिन बिली आया और दोनों ने मशीन की जानकारी के लिए सरकारी दफ्तर में अर्जी दी, जहाँ बताया गया कि इसमें 6 हफ्ते लगेंगे। अब जॉश को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने दिन कैसे रहेगा और क्या करेगा। पेट भरने के लिए उसे नौकरी चाहिए थी। बिली उसे एक खिलौना कंपनी में ले गया। वहाँ जॉश ने अपनी उम्र और पढ़ाई के बारे में झूठ बोला, मगर किस्मत से उसे कंप्यूटर डेटा एंट्री की एक छोटी सी नौकरी मिल गई। लेकिन वो तो दिल से बच्चा था। ऑफिस के काम में उसका मन कहाँ लगना था। वो बच्चों की तरह ऑफिस में खेलने लगा, मगर तभी कंपनी के मालिक की नजर उस पर पड़ गई। क्या अब उसकी नौकरी चली जाएगी या किस्मत कोई नया खेल खेलेगी?